अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत क्या है? ये वक्ती जज्बा है, ये लाफानी जज्बा है, ये लाजवाल फीलिंग है, या फिर ये कोई सॉलिड डिसीजन है, एक अच्छा फैसला है कि आप अपने ज़िंदगी के लिए अच्छे पार्टनर का इंतखाब करते हैं, या किसी और चीज़ से मोहब्बत करते हैं जिसके लिए आप कुर्बानियाँ देते हैं। एक किताब है द आर्ट ऑफ लविंग, एरिक फ्रॉम ने लिखी है 1956 में। वो साइकोलॉजिस्ट है और नफ्सियात के बारे में माहिर है। वो कहते हैं कि मोहब्बत की शानदार इमारत 4 पिलर्स पे खड़ी है। 1 केयर, नंबर 2 रिस्पेक्ट, नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 4 नॉलेज। वो कहते हैं कि अगर आपकी मोहब्बत के बैक पे ये 4 पिलर्स नहीं, ये 4 पॉइंट्स नहीं है, तो फिर आपकी मोहब्बत गुलामी है। अगर आपका महबूब आपको जो कहता है और आप करते रहते हैं, तो फिर तो आप उसकी गुलाम हुए, उसकी स्लेवरी में हैं आप। मोहब्बत आज़ादी का नाम है, मोहब्बत खुद मुख्तारी का नाम है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी और अपनी शख्सियत को खोकर और आप अपनी आज़ादी को लॉस्ट करके अगर आप उसकी बातें मानते रहते हैं और उसके लिए कुर्बानियाँ देते रहते हैं और उसे सिर्फ प्लीज़ करने के लिए, मोहब्बत आपकी भी खुशी होनी चाहिए, उसकी भी खुशी होनी चाहिए। तो पार्टनर्स अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे का केयर नहीं करते, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते, समाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद वो एक दूसरे को जानते नहीं, नॉलेज नहीं रखते, एक दूसरे के बारे में इल्म नहीं रखते, जानकारी नहीं रखते, तो फिर ऐसी मोहब्बत जो है वो लव एट फर्स्ट साइट है। इसका मतलब है कि ऐसी मोहब्बत वक्ती जज्बा है। तो जिस तरह फीलिंग्स वक्ती तौर पे आ सकती है, तो फीलिंग वक्त के साथ साथ वापस जा भी सकती है। तो फीलिंग की बुनियाद पे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय वो कहता है कि मोहब्बत एक जजमेंट है, इसके बैक पे एक डिसीजन होना चाहिए, एक प्री मेच्योर डिसीजन होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि वक्त के साथ साथ आपकी फीलिंग चेंज हो जाए और वो फिर आपको बोर करने लगे, या अपने महबूब का वजूद आपको भारी लगने लगे। तो इससे पहले कि ऐसा हो, आपको चाहिए कि मोहब्बत को समझे। और जिस तरह वो तो ये भी कहते हैं कि मोहब्बत जिस तरह आप दीगर उलूम सीखते हैं, दीगर फन सीखते हैं, इसी तरह मोहब्बत भी एक फ़न है, मोहब्बत आर्ट है। इसे सीख कर करें। मोहब्बत एक आर्ट है। पहले पहचाने कि मोहब्बत कहते किसको है, मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, पहले सीखें और कम से कम जाने, इसको पहचाने। तभी 1956 में उसने किताब लिखी द आर्ट ऑफ लविंग। तो वो कहता है, और वो जाहिर है साइकोलॉजिस्ट है, नफ्सियातदान है, वो हमें बताता है कि मोहब्बत एक फ़न है, एक आर्ट है, इसे सीख कर करें। और आपके मोहब्बत के शानदार इमारत के बैक पे ये 4 पॉइंट्स लाजमी होनी चाहिए, यानी केयर, दूसरा रिस्पेक्ट, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चौथा नॉलेज। अगर आप अपनी महबूब या महबूबा के बारे में ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, तो फिर आप मोहब्बत नहीं कर, और तो आप करें नहीं। और अगर आप जज्बाती तौर पे मोहब्बत करें तो आप खसारे में रहेंगे, आप लॉस में रहेंगे। आपको इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं, सिवाय परेशानी की, सिवाय दुख के, तकलीफ के। ये जो मोहब्बत है हमें तकलीफ देती है, क्यों देती है? ये एक दूसरे को जाने बगैर करते हैं। आप जो गुलामी करते हैं अपने महबूब को प्लीज़ खुश करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए, और उसे हैप्पी रखने के लिए जो जो कुछ करते, समाज को बुलाकर, खानदान को बुलाकर, मजहब को बुलाकर, ये सब चीज़ों को पीछे डालकर ये जो सिर्फ एक शख्सियत को खुश करने के लिए करते हैं, तो फिर ये मोहब्बत नहीं, गुलामी है। और ये अजीब अकीदत है कि किसी को पहचाने बगैर, हमारे यहाँ सियासी तौर पर भी आप देख लें, लोग किसी लीडर को पहचाने बगैर, जाने बगैर, उसके बारे में पढ़े बगैर, उसके कैरेक्टर में झांके बगैर उसके अकीदतमंद बनते हैं और उसके लिए मारने और खुद मरने पे तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे अकीदतमंदों का बुरा हाल होता है। ऐसे अकीदतमंदों के हिस्से में सिर्फ परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है। और ऐसे अकीदतमंद आखिरकार वो नाकामी से दो चार होते हैं। ऐसे अकीदतमंद ऐसे लीडरों के पैरोकार आखिरकार भी जेलों में जाते हैं, और या फिर वो अपनी रोजी रोजगार से महरूम हो जाते हैं। तो आपकी खिदमत में गुजारिश है कि मोहब्बत करें, लेकिन सॉलिड डिसीजन के अंडर करें। मोहब्बत करें, लेकिन अपने महबूब को जानकर करें, उसके बारे में जानकारी, नॉलेज हासिल करके करें, और फिर इस जिम्मेदारी को निभाएं, उसके बारे में फिक्रमंद हो
کہ اسے خوش ہونا چاہیے، آپ کے محبوب کو زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ سب فکر مندی آپ کے دل میں ہونی چاہیے. لیکن ایسی محبت، اندھی محبت، ایسی عقیدت، اندھی عقیدت جس کے بیک پہ نالج نہیں، جس کے بیک پہ کوئی سالڈ ریسرچ نہیں، تو ایسی محبت آپ کو خسارے سے دوچار کرتی ہے، اور ایسی محبتوں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. تھینک یو جی.